Are you a law student? Then this video is for you. Now tell me, can you be debarred from giving your final semester exams just because you have low attendance or if you do not qualify the attendance criteria set by your university? Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we'll be discussing another landmark judgment, but it is not of Supreme Court, it is of Delhi High Court. So the name of the case is Courts on its own motion in re, which means in reference to suicide committed by Sushant Rohila, law student of Indraprasth University, year 2025. Now let's understand the facts of the case. अब ये जो केस है ये 2016 में जो सुशांत रोहिला करके एक स्टूडेंट थे जो कि एमिटी यूनिवर्सिटी विच इज एफिलेटेड टू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी उसके स्टूडेंट थे. ही कमिटेड suicide because he was debarred from giving the final semester exam. So his friend wrote a letter to Chief Justice of India saying that Sushant faced severe harassment from the college authority कि उनकी लो अटेंडेंस थी and he was forced to repeat an entire year. इस लेटर के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया एंड लेटर इसको ट्रांसफर किया दिल्ली हाई कोर्ट को. अब 2017 को ये केस दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया, उसके बाद हियरिंग हुई एंड फाइनली हाई कोर्ट ने ओवर द ईयर्स टिल 2025 एग्जामिन किया ब्रॉडर अटेंडेंस के इश्यूज को इन द लॉ स्कूल एंड कैसे ये इम्पैक्ट करता है मेंटल हेल्थ ऑफ दी स्टूडेंट. दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि गवर्निंग बॉडी है विद रिस्पेक्ट टू लॉ कॉलेजेस वो एक मिनिमम क्राइटेरिया बताती है दैट इज 75% अटेंडेंस. तो ये मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो यूनिवर्सिटीज को फॉलो करना चाहिए, ना कि उन्हें स्ट्रिक्टर नॉर्म्स इम्पोज करने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अटेंडेंस. कोर्ट ने ये भी रेफर किया कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ऑफ द ईयर 2020 वो बात करती है फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग के बारे में एंड थर्डली ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में. So the court highlighted law learning include moods, legal aid, court visits and debates. It's not about just classroom learning. दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शन इशू किए. सो पहला डायरेक्शन जो कोर्ट ने इशू किया, उन्होंने ये कहा कि कोई भी लॉ स्टूडेंट जो कि एक रिकॉग्नाइज लॉ कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रहा है वो सिर्फ अटेंडेंस के बेसिस पे उसको किसी भी एग्जाम में बैठने से डिबार नहीं किया जा सकता. दूसरा, जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया है इसके अलावा कोई भी स्ट्रिक्टर नॉर्म्स कोई भी कॉलेज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता. बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया दैट बार काउंसिल ऑफ इंडिया मस्ट रिविजिट और मॉडिफाई द अटेंडेंस रूल्स विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ईयर 2020. कोर्ट बोलता है कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म भी होना चाहिए टू मेक अप फॉर द अटेंडेंस. कोर्ट ने ये तक कहा कि अगर अटेंडेंस शॉर्ट है एक माइनर ग्रेड रिडक्शन को हमें कंसिडर करना चाहिए जो कि आपके ग्रेड परसेंट रिड्यूस कर दे, पर आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी स्टूडेंट को डिबार कर दो ताकि उनका एक साल जो है वो बर्बाद हो जाए ड्यू टू अटेंडेंस. फाइनली द कोर्ट क्लोज्ड द केस